नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, ये बाबा बागेश्वर धाम कैसे अपना स्कीम चलाता है, कैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उसके दरबार में पहुंच जाते हैं। चक्कर क्या है इन सेलिब्रिटीज़ का कि ये बाबाओं के ढाबाओं के तीन पैजामाओं के दरबार में पहुंचते रहते हैं। तो इसमें इस बात में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे आप देखिए एक डीवीडी आए हुए हैं और इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। कई ऐसे अहम मुद्दे जो इस देश में चल रहे हैं जिसकी भनक आपको नहीं है। आपको लगता है कि अच्छा ये तो सेलिब्रिटी लोग ये बाबा के पास गए हैं, देखो बाबा बड़ा अच्छा है भाई, सेलिब्रिटी आ गए। पर उसके पीछे का धंधा क्या है, उसकी सच्चाई आपको तब पता चलेगी जब आप गहराई से इसको समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। लाइक करना तो कतई मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हर घर तक ये वीडियो पहुंचाइए। फिर यहाँ पे लोटस स्टेम लिखते हैं, नमस्कार, बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज से वर्तमान कितना परसेंटेज लोग बुद्धिज्म को अपनाते हैं? अप्रोक्सीमेट 30%। जब बुद्धिस्ट बनेगा उसके बाद ही देश की प्रगति स्टार्ट होगी। बिल्कुल आप सही कहे हैं लोटस सिस्टम, बिल्कुल सही। जब तक भारत के सारे बहुजन अपनाना क्या है, हम हैं ही बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट। भारत के हर एक एससी एसटी ओबीसी जो है ना वो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है। आपको क्या करना है, बस एक्सेप्ट करना है इस पॉइंट को, उस इतिहास को एक्सेप्ट करना है जो आपके सामने लाने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं यही बात शुरू से कहते आ रहा हूँ कि आप क्यों बार-बार बाबाओं के चक्कर में जाते हो? आपको क्यों हज़ारों देवी-देवता जो मिल जाए वही उसी की पूजा-पाठ शुरू कर देते हो? आप मज़ारों पे चले जाते हो, आप जो है चादर चढ़ाने चले जाते हो, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? इसका कारण सिर्फ़ यही है कि आपका जो धर्म था, जो आपके पुरखे करते थे, वो आपके पास नहीं है। तो आप उस मछली की तरह हो जो पानी में रहती थी, अब पानी हटा लिया गया, आप तड़प-तड़प के कभी इधर भाग रहे हो छटपटा के, कभी उधर भाग रहे हो। आपकी हालत यही चीज़ है। तो ये बेचैनी जो है वो इसीलिए है कि आपको नकली-नकली चीज़ें, कभी ये कहानी, कभी वो कहानी। एक्चुअल आपका जो ओरिजिनल चीज़ है उस पर आपका फ़ोकस ही नहीं है, क्या था हमारा? आप उस इतिहास को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसी कारण से ये छटपटाहट है। तो जब तक सारे बहुजन लोग ये बात को सही नहीं समझ नहीं लेते हैं अच्छी तरह से, आत्मसात नहीं कर लेते, बाबा साहब के पाथ पर नहीं चलने लगते हैं, तब तक सुधार नहीं होगा। मतलब सुधार तब तक नहीं उस तेज़ी से हो सकता है जिस तेज़ी से हम लोग चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद से गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी। तो चलें देखें कौन आए हैं यहाँ पे। ये कोई आए हैं, साबित करेंगे ये प्रेमानंद को साबित करेंगे, लॉजिकल कोई थिंकिंग आए हैं। हाँ जी, लॉजिकल थिंकिंग बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर जय भीम। हाँ जी, जय भीम। जी, बताइए। सर ये जो प्रेमानंद महाराज है, हुँ, हुँ। ये जो भी बातें बताता होगा धार्मिक वो सब बातें ठीक है, लेकिन ये आदमी इतना बेवकूफ है ना, एक बार एक जादूगर इसके मतलब स्थल पे गया था, जो भी होगा उसका मंदिर जो जो है, वहाँ पे वो जादूगर एक मतलब पिद्दा सा जादूगर था, कोई बहुत बड़ा जादूगर भी नहीं था वो। एक सामान्य जादूगर था जिसने 2 कटोरियों में चावल रखा था और वो कटोरी के ऊपर एक ऐसा ढक्कन रख दिया और उसपे भी थोड़े चावल थे। वो कटोरी उल्टा करके इसने एक कटोरी से 2 कटोरी चावल बनाए ऐसा दिखाया। हालाँकि उसमें ऑलरेडी चावल भरे हुए थे। वो वीडियो यूट्यूब में पड़ा है, सभी लोग देख सकते हैं। और दूसरा जो था उसके ऊपर जो ढक्कन रखा था, जो भी होता है ना आवरण जो उसको कवर करने के लिए, उसके नीचे पानी था और ये वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है। मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर उस वीडियो को देखेगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति तो सिर्फ ट्रिक दिखा रहा है। लेकिन प्रेमानंद उस जादू को देख के इतना मतलब आकस्मिक मतलब ये भाव विभोर हो गया कि जैसे उसको कोई मतलब तीसरी दुनिया का जादू दिखा दिया है। हालाँकि वो जादू नहीं था। हेलो? कुल मिला के ये गेम खेल रहे हैं कि बहुजनों को कैसे बरगलाया जाए। हाँ, नहीं, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी या उसका इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि उसको ये जो अभी जो इतने पढ़े लिखे लोग उसके पास जाते हैं, अनुष्का शर्मा और वो विराट कोहली,
अच्छा क्रिकेट खेलता हुँ, होगा वो सब ठीक है, क्रिकेट तो कोई भी खेल लेता है, गली का बच्चा बच्चा खेल रहा है, किसी को भी मौका मिल जाएगा तो वो और भी क्रिकेट खेल सकता है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जब जाते हैं ना, आपने जो कहा ना कि वो थोड़ा अच्छा बोलता है, ये करता है, वो करता है, हालाँकि ये जो कॉमन मैन जो होता है ना, वो कॉपी करता है। ये एक संस्कृताइजेशन नाम का कांसेप्ट है सोशियोलॉजी में। हुँ, तो हुँ, हुँ, सामान्य व्यक्ति ना अपने से थोड़े ऊपर के लोगों को कॉपी करता है। कॉपी इन द सेंस जैसे उसके जैसे कपड़े पहनेगा, वो जिस मंदिर में जाता है उस मंदिर में जाएगा। मतलब सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊँगा। अभी ये बाबा हुँ, बागेश्वर ने जो यात्रा निकाली थी हिंदू क्या राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसमें भी बड़े-बड़े क्रिकेटर्स वो कौन-सा एक यादव नाम का लड़का है, क्रिकेट खेलता है अच्छा, विकेट भी लेता है। वो स्पिन हुँ, स्पिन बॉलिंग करता है, वो आया था। बाद में बहुत सारे क्रिकेटर्स उसमें आए थे। तो सामान्य जनता को ना ये ऐसे बेवकूफ ये बाबाओं से ज़्यादा ये सेलिब्रिटी जो ब्रांड किए गए हैं, हालाँकि सेलिब्रिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब जो खुद को मानते हुँ, हैं कि हम सेलिब्रिटी हो गए हैं, ऐसे हुँ, गधों की वजह से सामान्य जनता गुमराह हो जाती है सर। हुँ, तो पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है कि हम क्या चीज है? इतना बड़ा विराट कोहली, वो प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाता है, हम तो बहुत मामूली चीज है। विराट कोहली कहीं से दूसरे फॉरेन कंट्री से पानी मंगा के पीता हुँ, है ना? हुँ। इंडिया का वाटर भी नहीं पीता वो। विराट कोहली के साथ वो विदेश की नागरिकता यूके की भी तो लिया हुआ है। हाँ, तो लोगों को ये सोच मतलब पढ़े लिखे लोग बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों के बेवकूफ बनने का एक रीज़न ये हो सकता है मेरी राय में, आप उस पे और भी ज़्यादा विवेचन कर सकते हैं। दूसरा, लोगों के मन में जो डर बिठा बिठा दिया गया है। हुँ, डर सबसे अभी जितने भी नास्तिक लोग हैं ना भगवान को गाली देते हैं, मैं मेरी राय में मैं तो कहता हूँ ना एक्चुअली राय देने या जजमेंट देने जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि खूब गाली देनी चाहिए। मतलब नास्तिक जैसे गाली देते हैं ना, वैसे भगवानों को गाली हुँ, देनी हुँ, चाहिए ताकि लोगों के मन से वो डर निकल जाए। पेरियार रामास्वामी जी भी यही करते थे। मैंने जितना उनको हुँ, पढ़ा है या उनके बारे में जितना सुना है, ढोल बना के हुँ, ढोल के हुँ, दोनों साइड में भगवान का चित्र लगा के अपने जूते से वो ढोल पीटते थे, हुँ, हुँ। ताकि देखिए लोगों के कोहली मन जो से है ना, डर निकल जाए। कोहली के बारे में कई सारी बातें हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उसका बच्चा-वच्चा इंग्लैंड में हुआ है और इंग्लैंड का कुछ तो चक्कर है ये। किसी ने ये भी कहा था कि वो क्या करता है, कुछ ऐसे भी नियम हैं कि अगर कोई विदेशों में रहता है 6 महीने से ज़्यादा तो उनके शायद भारत में टैक्स-वैक्स कम लगते हैं या नहीं लगते। बहुत सारे कुछ तो चक्कर है। तो वो क्या करता है ये, इन लोगों के बड़े आसान तरीके हैं कि ये भारत में जो बाबा है ना सब, बाबे वगैरह, इनके पास हाँ, जाएँगे और ये फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अपनी। कहीं भी किसी को थोड़ा-सा भी कहीं पे किसी चीज़ का डैमेज हो रहा है, तो ये किसी बाबे के साथ जुड़ते हैं सब। आप देखिए लाइन से गौर कीजिएगा। जितने भी कहीं पे कोई जी सर, विवाद-विवाद में जी, जी। खड़ा अभी होगा तो वो अभी अगली वो बार शिल हाँ, बाबे पे दिखेगा वो। हुँ। हाँ जी सर, अभी वो शिल्पा शेट्टी भी गई थी। हाँ, उसका पति जो है वो उसमें पकड़ा गया और ये लोग हाँ, गंदे-संदे फ़िल्मों में पकड़े गए तो ये देखें ये बाबे के पास पहुँच गई है। तो शिल्पा इनकी बड़ी शेट्टी और कहानी चल वो रही है। उसका एक शिल्पा वो है। शेट्टी और वो जितेंद्र कपूर की लड़की क्या नाम है वो एकता कपूर। हाँ, वो भी उस पर तो पहले से ही विवादित रही है ना वो। पहले से ही वो अपने हाँ, सीरियल्स के लिए बहुत विवादित रही है। तो देखें वो जी सर। ये यही करेंगे ना ये यही करेंगे ये। तो हाँ, तो अब लोगों ये को इससे ये ये पता पढ़े चलता है ना। हुँ। जी सर। पढ़े लिखे लोगों को ना ये इन लोगों की वजह से दिक्कत होती है। अभी मैं हुँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग ये मतलब पहले सोचो, जानो, फिर बाद में मानो। बगैर जाने किसी को कुछ भी क्यों मान रहे हो आप? तो एक तो डर लगा हुँ, रहता है सर लोगों के मन में कि हम अगर भगवान के ऐसे कुछ करेंगे नहीं तो भगवान हमारा भला बुरा कर देगा। हुँ। और दूसरी ठीक है। बात बड़े-बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, 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 ओके, थैंक यू। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।